है। हे मैया, मैं जब पिछली बार त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में मैंने जब अवतार लिया था, तब 14 वर्ष का मुझे वनवास हुआ था। और उस 14 वर्ष के वनवास के दौरान रावण के वध का मैंने संकल्प लिया। निश्चयहीन करहु महि भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन। तो भगवान ने कहा, मैंने ऐसा प्रण किया था, प्रतिज्ञा किया था माँ, उसके फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक कान काटे और फिर रावण श्री जी के, सीता जी के हरण के लिए आ गया। मैं इस बात को जान गया और मैंने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। एक दिन की बात है, भगवान राम और सीता मैया विराजमान थे दंडकारण्य की पावन भूमि में, और लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे। तब भगवान ने सीता जी से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं नर लीला करने जा रहा हूँ देवी। माता ने कहा, मुझे क्या आदेश है? तो भगवान बोले, तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का वध करूं, तब तक आप अग्नि में वास करें। भगवान की आज्ञा जो पाई है मैया ने, मैया तो अपना प्रतिबिंब रख के, निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसई रूप सील सुपुनीता। सीता मैया अग्नि में प्रवेश की। भगवान ये कथा सुना रहे हैं मैया को, माँ वो प्रतिबिंब कोई और नहीं था, साक्षात वेदवती ही थी, जो जिनको रावण हरण करके ले गया। और उसके बाद में जब मैंने रावण का वध कर दिया, रावण वध के उपरांत माँ उन सीता की मैंने अग्नि परीक्षा जब कराई, तो वेदवती जो थी वो अग्नि में समाहित हुई और सीता जी हमें प्राप्त हुई। अब तो अग्नि देवता उन दोनों को लेकर हमारे पास आए और कहा, हे रामभद्र, आपकी आज्ञा से वेदवती ने बड़े कष्ट सहे हैं, बड़ा दुख सहा है। प्रभु, हमारी ऐसी प्रार्थना है, आप इनको स्वीकार करें, इनसे आप विवाह कर लें। इनका यही संकल्प था। वर्षों तक, पता नहीं कितने समय तक इन्होंने इसी कारण आपकी तपस्या की है, इनको स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, हे अग्निदेव, मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूँ, परंतु इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला हूँ, इसलिए इस बार तो नहीं, लेकिन कलयुग में जब मैं वेंकटादि पर्वत पर अवतार लूँगा श्रीनिवास के नाम से, तब वेदवती ही आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप में अवतार लेंगी और फिर मैं उनसे वहाँ पर विवाह करूँगा। बड़े धूमधाम से मैं उनसे वहाँ विवाह करूँगा और आपके इस वचन को मैं सत्य करूँगा। वेदवती जी को मेरा ये वरदान है कि ये वहाँ उनकी पुत्री बनेंगी और मैं श्रीनिवास रूप से इनसे पाणी ग्रहण संस्कार अवश्य करूँगा। इस प्रकार से भगवान राम ने वेदवती जी को सांत्वना दी है और वेदवती मैया भगवान की आज्ञा पा करके फिर पुनः अग्नि में समाहित हो गईं। वही वेदवती माता आकाश राज की पुत्री के रूप में माता पद्मावती जी के रूप में प्रकट हुई हैं।